आप सभी को आज के दशहरे की बहुत बहुत मुबारक हो, शुभकामना हो, शुभकामना। क्योंकि दशहरा त्योहार सबसे बड़ा त्योहार है। क्योंकि जिन्होंने दशहरा मनाया उसके लिए क्या आते हैं? दिवाली आती है। लेकिन दशहरा कौन मना सकता है? जिन्होंने नवरात्रि मनाया, जिन्होंने नवरात्रि नहीं मनाई सभी ने नवरात्रि, सभी जागरण किया है। जागरण मतलब अच्छी तरह जग गए। परमात्मा धरती पर आया है, ज्ञान योग दे रहे, सत्युग आने वाला है, पक्का निश्चय है। जिनका बाबा के ऊपर पक्का निश्चय है, जिन्होंने जागरण किया, उनके लिए क्या आएगी? उनके लिए नवरात्रि होगी। और जिन्होंने नवरात्रि मनाया, अपनी शक्तियों को जागृत किया, वही रावण को मार सकता है। जिन्होंने शक्तियों को जागृत नहीं किया, वो रावण को मार नहीं सकता। इसलिए दशहरा ये बहुत बड़ा त्योहार है। और जिन्होंने दशहरा मनाया उसके लिए क्या आएगी? फिर दिवाली आएगी, अर्थात खुशी के दिन आएंगे। मैं वैसे तो पिछले साल नेपाल में था दशहरे में। वहां तो बहुत बड़ा तिलक लगा था, इतना बड़ा। क्योंकि जब तक बड़ी शक्तिशाली आत्मिक स्थिति नहीं होगी, तब तक रावण के ऊपर जीत छोटी सी आत्मिक स्थिति नहीं कि चलेगी, लेकिन पावरफुल स्थिति चाहिए, तब विकार पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। तो आज हम इसी टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। हम विजय बनने के लिए, रावण के ऊपर जीत प्राप्त करने के लिए वर्तमान समय अनुसार क्या पुरुषार्थ करें। विजय बनना है ना सबको? ये बन गए, सब बन गए। कोई संस्कार भी रिपीट तो नहीं होता। अभी भी देह भान है, अभी भी योग नहीं लगता, अभी भी संकल्प कर चलते हैं, अभी भी इंद्रियां अधीन है, तो कैसे विजय प्राप्त किए? विजय जो प्राप्त किया यहां नहीं रहेगा, संपूर्ण वाला यहां नहीं रहता, चला जाता है। अगर विजय प्राप्त कर रहे तो शरीर में क्यों बैठे फिर? इसलिए विजय प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए हम विजय प्राप्त करने के लिए क्या पुरुषार्थ करें? रावण के ऊपर जीत प्राप्त करने का पुरुषार्थ क्या है, इसके बारे में चर्चा करें। अगर हमें रावण के ऊपर जीत प्राप्त करना है तो सबसे पहली मेहनत करनी है आत्माभिमानी स्थिति की मेहनत। क्योंकि रावण की उत्पत्ति का साधन है देह का भान। देह भान विकारों का सरदार है, मुख्य है। देह भान आया, सारे विकारों की जागृति होती है। इसलिए आत्म अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। मुझे लगता है रोज की मुरली में ये पाठ बाबा पक्का कराता है, बच्चे आत्मा समझो, बच्चे आत्म अभिमानी बनो। क्योंकि देह भान से विकार पैदा होते हैं। काम बाद में आता है, क्रोध बाद में आता है, सारे विकार बाद में आते हैं, पहले आता है देह का भान। जैसे जिस घर में लाइट नहीं है वहां क्या रहते हैं? भूत। पहले गांव गांव में भूत रहते थे, आजकल भूतों का नाम निशान खत्म हो गया। क्यों क्यों क्यों? क्या हो गए? लाइट हो गई। इसी तरह ये विकारों के भूत भी कहां रहते हैं? जहां देह का भाना है वहां विकारों के भूत रहते हैं। इसलिए अगर मुझे विजयी बनना है, रावण के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, ये लाइट जला कर रखो। सीता के सामने रावण आता है, वो माची जला करके रखते है तिली, रावण उसको टच भी नहीं करता।
इसी तरह हम भी रावण के राज्य में रहते हैं। अगर रावण के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, ये आत्मा की तिल्ली सदा जला करके रखनी है। जो आत्मा के स्वरूप में रहता है, आंखें खुली हैं, कान खुला है, देखते भी न देखने की अवस्था बनी रहेगी। रात को सोया है, उसका योग लगा रहेगा। रास्ते में चल रहे, उसका योग लगा रहेगा। सती में देवी देवता विकार पर जीत प्राप्त किया। क्यों? उन्होंने संगम युग में आत्मा का पुरुषार्थ किया, इसीलिए वो सुखी है। देह भान वाला दुखी है, आत्म अभिमानी वाला सुखी है। इसलिए विजयी बनने का तिलक लगा दो। आज कौन सा तिलक? आत्मिक स्मृति का तिलक लगा दो। और जो आत्मिक स्मृति का तिलक लगाएगा, उसको ही भविष्य के राजा का तिलक लगेगा, राजा ही मिलेगा। इसलिए सदा मेरी निरंतर आत्मिक स्थिति रहे। आत्मिक स्थिति से अतीन्द्रिय सुख मिलता है, और जिसको संगम युग में आत्मिक स्थिति का सुख मिलता है, संसार का सुख, विकार का सुख उसको फीका लगता है। इसलिए आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ। जैसे राम रावण का युद्ध चलता है, राम रावण का एक सिर काटता है, फिर दूसरा काटता है, सिर कटते जाते हैं, दोबारा जुड़ जाते हैं। विभीषण आता है, उसके कान में एक बात सुनाता राम के, कहते ऐसा नहीं मरेगा, नाभि में तीर लगाओ। और जब नाभि में तीर लगाए तो रावण क्या हो गया? मर गया। इसी तरह आज हम भी रावण को मारने में लगे। कब से? कोई 10 साल से, कोई 20 साल से, कोई 30 साल से, कोई 4-5 साल से। गले तो काट देते, काम का गला काट दिया, 2-3 महीना तो कट गया, बाद में जुड़ गया। क्रोध छोड़ दिया, फिर कुछ समय के बाद जुड़ गया। क्यों? नाभि में तीर नहीं लगाया। इसलिए आज आपके कान में एक बात सुना रहा हूं, अगर रावण के ऊपर जीत प्राप्त करनी है, उसके सारे गले को काटना है, देह भान के नाभि में तीर लगाओ। देह भान को छोड़ो। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ। कोई भी मुरली रोज की उठाओ, बाबा क्या कहते हैं बच्चे? आत्मा समझो। लेकिन आज हमारा इसके ऊपर ध्यान कम है। जो खुद को भूल जाता है, खुदा भी क्या होता है? भूल जाता है। जो खुद अपने आप को ही भूल जाता है, बाबा भी भूल जाता है। इसीलिए सदा मुझे आत्मिक स्मृति को बनाकर रखना है, आत्म अभिमानी बनना है। जितनी हमारी आत्मिक स्मृति रहेगी, विजयी बनेंगे। तो हम आत्माभिमानी कैसे बने? जैसे बिल्डिंग का फाउंडेशन, बिल्डिंग को बनाया जाता है तो उसका फाउंडेशन क्या होता है? मजबूत होता है। अगर फाउंडेशन के ऊपर रेती के ऊपर डाल देंगे, कमजोर होगा तो बिल्डिंग क्या हो जाएगी? गिर जाएगी। इसी तरह जिन्होंने यहां आकर के हमारी 84 जन्म की बिल्डिंग बन रही, जिन्होंने आत्मा का पाठ पक्का किया, उसके पुरुषार्थ में कितनी भी माया आएगी, विजय बनेगा। इसलिए आज अगर हमें विजय बनना है रावण के ऊपर, काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, लोभ के ऊपर विजय बनना है, तो क्या करना है? ये आत्म अभिमानी का तिलक लगा दो, आत्म अभिमानी बनो। लेकिन ये आत्म अभिमानी हम बने कैसे? उसके लिए पवित्रता की धारणा पक्की करो। आज आत्मा का भान क्यों नहीं रहता? क्योंकि पवित्रता की कमी। पहले जमाने में एक चिमनी आती थी, चिमनी क्या बोलते हैं यहाँ? दीवा बोलते हैं। पहले लाइट नहीं रहती थी तो क्या करते थे? दीवा जला करके, उसमें त्रिकोना सा रहता था और बीच में बाती रहती थी, केरोसिन डालते थे, माचिस लगाओ, फ्लेम जलती थी और उसमें सारा कारोबार चलता था। अगर उस दीवे के अंदर तेल नहीं है और
माचिस लगाओ, फ्लेम चलेगी। इसी तरह योगी मतलब क्या है? योग में बैठेंगे, चारों तरफ से बैकग्राउंड बनाओ। योगी मतलब एक दीवा है, और इस दीवे के अंदर तेल क्या है? पवित्रता। अगर आपके पास पवित्रता नहीं है, कितना भी एक पांव खड़ा होकर के मैं आत्मा हूं, आत्मा हूं, आत्मा का दीपक जलेगा ही नहीं। फ्लेम का भोजन क्या होता है? तो दीवे का फ्लेम है, उसका भोजन क्या है? केरोसिन। इसी तरह आत्मा की फ्लेम का भोजन क्या है? पवित्रता। पवित्रता से सोल कॉन्शियस बनेंगे, और सोल कॉन्शियस वाला ही काम के ऊपर, क्रोध के ऊपर, सारे विकार पर जीत प्राप्त कर सकता है। अगर दुनिया के शास्त्र ग्रंथ इकट्ठे करो, ग्रंथ इकट्ठे करो, एक बड़ा सा पहाड़ बन जाएगा, लेकिन उससे क्या हुआ कुछ नहीं। जितनी भक्ति करते रहे, शास्त्र पढ़ते गए, और ये विकार बढ़ते गए। जितनी मंदिर बनाते रहे, जितनी साधु संत होते गए, विकार। आखिर परमात्मा को आना पड़ा। क्यों बोला उसने यदा यदा ही धर्म से ग्लानि। अगर कहीं तो कहते ना, हम भी इधर से जा रहे, तुम भी इधर से जा रहे, जाना तो ये कि अरे तुम जाना हो तो उसको आने की क्या जरूरत थी? जाना नहीं है एक जगह पर, आप बहुत दूर चले गए, इसीलिए वो आता है। और आकर के छोटी सी बात बताई, बच्चे तुम आत्मा हो। पहला लेसन सुना है, तुम आत्मा हो। इस लेसन से सारे विकार पर जीत प्राप्त किया। इसीलिए बाबा कहते हैं, आत्मा का पाठ पक्का करो, आप रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे, विजयी बन सकेंगे। इसीलिए कोई भी युद्ध में जाता है तो क्या लगाते उसको? तिलक लगाते। कौन सा? अगर उस युद्ध में जीत प्राप्त करने आत्मिक स्मृति चाहिए। हम भी युद्ध कर रहे हैं ना, सब योद्धे हैं ना। किसके साथ युद्ध है? माया के साथ। लेकिन ये कभी नहीं सोचना हार गए हम, तो बहुत बार हार रहे, छोड़ देते, क्या नहीं, हमारे से होगा ही नहीं युद्ध। बाबा कहते हैं छोड़ो नहीं। कृष्ण अर्जुन को कहता है गीता में, हे पार्थ, तुम युद्ध करते करते हार भी जाओगे तो भी कहां जाओगे? स्वर्ग में जाओगे। सब ध्यान से सुन रहे हैं ना? मैं देख रहा हूं कहीं तो आंखें बंद करके बैठे। ताली बजाओ थोड़ा सा जोर से, खुला रखो। क्योंकि मेरे को तो जब ताली बजे आंखें बंद करने वालों को देखते तो मैं सोचते क्या कदर ही नहीं, इतने अच्छे माँ हो के चल रहे। हाँ, इसलिए थोड़ा उमंग से सुनो, क्योंकि विजय बनने के नहीं तो माया कहती अच्छा ये माउंट आबू से भाई आया और हमारा राज्य खत्म कर रहे हैं, चलो मैं इसको आलस और अलबेलापन की गुड्डी सुगाती हूँ ताकि ये सो जाए। जब उसकी आंखें बंद आए तो कान भी बंद आए, तो कहा था कि मेरा गिराएक अपना बना रहे। इसलिए आंखें खोल करके बातें सुनो, आज विजय बनना है, ध्यान से सुनो। बीच बीच में कोई पॉइंट अच्छी लगी तो ताली बजा सकते। ताली बजाने से मेरा उमंग नहीं बढ़ेगा, लेकिन बाजू में कोई सो रहा है उठ जाएगा थोड़ा सा। ठीक है। तो विजय बनने का पहला पुरुषार्थ क्या बताया? आत्माभिमानी स्थिति। और आत्माभिमानी स्थिति बनाने का आधार है पवित्रता। आत्माभिमानी स्थिति बनाने के लिए दूसरी बात है, और केवल पवित्र रहने से भी नहीं चलेगा। नहीं तो आप कहेंगे अरे साधु संत ये भी पवित्र, वो भी आत्माभिमानी है। केवल पवित्र, जैसे दीवे के अंदर तेल है लेकिन बीच में बाती नहीं है, क्या फ्लेम जलेगी? बाती क्या काम करती है? जो नीचे वाला जो तेल है कहां तक पहुंचाते हैं? फ्लेम तक। तो स्मृति है बाती। अब घर जाना है, परम धाम जाना है, ऊपर बाबा के पास जाना है, ये हमारी बुद्धि कहां लगी रहे? ऊपर। और जितनी बुद्धि ऊपर होगी, हमारे शरीर में जो पवित्रता फैली है वो कहां जाएगी? आत्मा तक जाएगी, उससे फ्लेम जलेगी। उसको भक्ति मार्ग में कहते हैं ऊर्ध्वगामी, जिसका ध्यान, मेरा ध्यान कोई व्यक्ति में, कोई वस्तु में, इस संसार में मेरी बुद्धि कहीं भी ना हो। बुद्धि कहां लगे रहे? ऊपर।
बाबा के पास, और तब सोल कॉन्शियस बनेगी। दूसरी बात है, अगर आत्मिक स्मृति के द्वारा हम विजय बनना है, उसके लिए 7 स्वरूपों का अभ्यास करो। आत्मा के मूल गुण कितने हैं? 7। शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, शक्ति स्वरूप, प्रेम स्वरूप। जितना ये 7 स्वरूपों में स्थित रहेंगे उतना विजय बनेंगे। ये 7 आत्मा के मूल गुण हैं। मैंने क्या, मैं तो कोई क्लास नहीं करा रहा हूं, लेकिन मैंने अपनी स्थिति को मजबूत बनाने के लिए, विजय बनाने के लिए क्या क्या पुरुषार्थ किया। अभी भी मैं इन बातों को भूल जाता हूं, तभी मैं कभी कभी अभी भी पराजय हो जाता हूं। ये 7 स्वरूपों का अभ्यास। तीसरी बात है, अगर आपको आत्माभिमानी बनना है, उसके लिए निरहंकारी बनने की जरूरत है। जितना निरहंकारी उतनी आत्मिक स्थिति। अगर कोई भी पैसे का अभिमान, पद का अभिमान, देह का अभिमान अगर है, विजय नहीं बनेगा, आत्माभिमानी नहीं बनेंगे। कई कहते हैं अरे हम इतने ये करते, हमको कोई पूछता ही नहीं, बहनें हमको पूछती नहीं, ये लोग हमको पूछती नहीं, हम इतना तन से सेवा करते हैं, तन से सेवा। ये पूछ की पूछ। और जिसको पूछ है, पूछ वाले युग लोग कहाँ रहते, कौन से युग में? त्रेता में जितने राम के भगत है, पीछे से क्या है? पूछ। और सतयुग वाले गोपिका को एक को भी पूछ नहीं, क्योंकि वहां निरहंकारी वाले लोग जाते हैं। और त्रेताय में जिसको अभिमान है, वो तो राम के भगत बनना है या कृष्ण के पास जाना है? इसलिए मैंपन की पूछ को काट दो। जिसको नकली मैं याद रहते हैं, वो असली मैं को भूल जाता, मैं आत्मा भूल जाता। दादी जानकी जी हर क्लास में कहती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मैं आत्मा, मेरा बाबा। इसलिए आत्मिक स्मृति के लिए क्या करना है? निरहंकारी बनने की जरूरत है। कोई भी कर्तापन का भान न हो। बाबा कराता है, बाबा बाबा, मैं निमित्त हूं। आत्मिक स्थिति बनाने के लिए विधि से योग लगाओ। जितना विधि से योग लगाएंगे आत्मिक स्थिति बनेगी। ये तो कई क्या करते हैं, योग लगाने के लिए, समझो कोई माता योग लगाने के लिए आ रहे हैं, और आते आते रास्ते में देखा कि बहुत अच्छा सब्जी वाला जा रहे हैं, भी सोचे कि वाह कितनी अच्छी सब्जी है, चलो आज दोपहर को इसकी सब्जी बनाते हैं। पहले सोचेंगे जाकर के मुरली सुनेंगे, क्लास सुनेंगे, जाते समय लेके जाएंगे। यहाँ करके बैठे, लाल लाइट चल रहा है, गीत बज रहे, शुरू करके मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचे अरे थैला तो लाए नहीं, झोला तो लाए नहीं, सब्जी कैसे लेके जाए? फिर कहेंगे ठीक है, उसके ऊपर प्लास्टिक का झोला तो होगा ही। फिर कहेंगे मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचेंगे गैस के ऊपर जो दूध रखा था, मैंने उसको गैस को बंद किया था, कम किया था, बंद किया था, ये कम किया, चलो देख लेते, बाद में कोई बुझाई देगा। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति स्वरूप हूँ। फिर सोचा अरे घर में तो मेहमान आने वाला था, मैंने सोचा था उसके लिए पूरन पोली बनाए, लेकिन चने की दाल तो ही नहीं, चलो छोड़ो कुछ और बना देंगे। मैं आत्मा हूँ, शांत स्वरूप हूँ, शक्ति। लाल लाइट की सफेद लाइट देखो, योग का टाइम। सामने वाला बैठने वाला सोचेगा वाह इन्होंने आधा घंटा योग किया, लेकिन इनका योग कहाँ से लगा था? अंदर से। वो सब्जी वाला योग या पूरनपोली वाला योग, बाबा वाला योग नहीं था। अगर ऐसा योग करेंगे आत्मिक स्थिति कैसी बनेगी? अब जिसकी आत्मिक स्थिति नहीं है वो रावण के ऊपर कैसे जीत प्राप्त करेगा? इसलिए अगर हमें विजयी बनना है, आत्माभिमानी बनना है, विधि से योग लगाओ। जितना योग विधि से लगेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। जितने संकल्प कम चलाएंगे आत्माभिमानी बनेंगे। जितने सोमान में रहेंगे आत्माभिमानी बनेंगे। और जो आत्माभिमानी स्थिति में रहता है वो विजयी बनता है। इसलिए आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास चाहिए। बार बार मैं आत्मा हूं। शरीर क्या है? एक सोने का डब्बा लिया, सोने का,
सोने के डब्बे के अंदर कुछ लेट्रिन डाल दिया, जो रोज फेंक के आते उसको डाल दिया, आपको आंखों के सामने डाल दिया। उसके बाद कुछ खांसी करने में जो कप निकालता वो डाल दिया उस डब्बे के अंदर, फिर हड्डी मांस डाल दिया और डब्बे को पैक किया और आपके हाथ में दिया और कहा कि आप इसको सदा संभाल कर रखना, दिल में लगा कर रखना, इस डब्बे को देखते रहना, बीच बीच में कभी टाइम मिलता तो डब्बे से प्यार भी करना, चुंबन भी ले लेंगे? कहेंगे नहीं नहीं, ऐसा डब्बा हमको नहीं चाहिए, भले सोने का हो। इसी तरह शरीर क्या है, ऊपर से गोरी से एक चमड़ी सोने जैसी, लेकिन इस डब्बे के अंदर क्या भरा हुआ है? वही लेट्रिन भरा हुआ है, कप भरा हुआ है, हड्डी मांस भरी हुई है, और 10 बार आईना तोड़ते रहेंगे, मैं कितनी अच्छी हूं, मैं कितनी अच्छी हूं। अगर शरीर में अच्छी है वो है आत्मा, बाकी शरीर कोई अच्छा नहीं। इसलिए आत्मा को देखो, आत्मा से बात करो। जैसे गाड़ी का ड्राइवर क्या करता है, सारा दिन गाड़ी को घुमा करके रात को कहां लगाता है उसको? गैरेज में। और सोता कहां है? गाड़ी के अंदर सोता है, सोने के लिए अपने घर में जाता है। इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर को सारा दिन घुमा फिरा करके रात को उसको कहां लगा दो? गैरेज में। ये बेड क्या है? गैरेज। वहां लगा करके, जैसे ड्राइवर लॉक करके कवर डाल करके गाड़ी को नमस्ते करता है, सीढ़ी से ऊपर जाता है और मम्मी पापा को अपना समाचार सुनाता है, फिर सो जाता है। तो इसी तरह हमें भी क्या करना है, शरीर रूपी गाड़ी को गैरेज में लगा दे। जैसे ड्राइवर क्या करता है, गाड़ी को लगा दिया, लॉक कर दिया, कवर ढक दिया, नमस्ते करके जाता है। तो हमें भी इस शरीर रूपी गाड़ी के ऊपर बेडशीट कंबल डाल दिया, गाड़ी को नमस्ते भी करो। क्यों? 84 जन्म में बहुत गाड़ियां मिली, लेकिन ये जैसे शरीर जैसी गाड़ी, क्योंकि इससे ही 84 जन्मों की कमाई हो रही। भले बूढ़ी है, भले काली है, भले कैसी भी है, लेकिन बहुत महत्व की गाड़ी है यह। इसलिए गाड़ी को नमस्ते करके सोने के लिए कहां जाओ? ऊपर। और बाबा के गोदी में जाकर सो जाओ, समाचार सुना करके सो जाओ, सवेरे उठेंगे कौन याद आएगा? बाबा। फिर नीचे जब आएंगे तो सारा दिन लगेगा मैं आत्मा ऊपर से हूं, मैं आत्मा ड्राइवर हूं। आत्मिक स्मृति रहेगी, और जिसको आत्मिक स्मृति है वही माया पर जीत प्राप्त कर सकता है। इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति से ही विजयी बनेंगे, माया जीत बनेंगे, विकार संस्कार पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। आज कई कहते हैं मुझे सहन ही नहीं होता। सहन करने का पुरुषार्थ नहीं है। पुरुषार्थ कौन सा है? जैसे बीज बोया ही नहीं, पानी दिया ही नहीं, वृक्ष आएंगे नहीं। जब वृक्ष नहीं होगा तो फल कहां से लगेंगे? इसी तरह जिन्होंने आत्मिक स्मृति का बीज बोया ही नहीं, स्मृति का पानी दिया ही नहीं, उसके जीवन रूपी वृक्ष में नम्रता, धैर्यता, सहनशीलता कैसे आएगी? इसलिए आत्म अभिमानी स्थिति से ही विजयी बनेंगे। यह है पहला पुरुषार्थ। दूसरा पुरुषार्थ है, इसको खोलो, ये पीछे वाली खिड़की का भी है, वो ये खोलो खोलो, हाँ बंद करके रखो ताकि मुझे आए। वो पीछे वाला खिड़की भी अच्छा बंद है नहीं, लेकिन आप उसको ये करो। अच्छा क्योंकि जब ये होता है ना रोशनी, तब जाकर के सबको फिर सुस्ती आना शुरू हो जाते हैं। आज अगर दशहरे के दिन सुस्ती करेंगे तो बाकी सारा दिवाली कैसे आएगी फिर? इसीलिए सुस्ती को निकाल करके बैठो। मैं देख रहा हूँ कोई तो रात में तो कितने तो सोए होंगे, कहीं ड्यूटी तो नहीं करके आए। तो दूसरी बात है, अगर विजयी बनना है योग तपस्या चाहिए। जो योग करता है वही रावण पर जीत प्राप्त कर सकता है। शिवाय योग से माया रावण के ऊपर जीत प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और रोज आपका कितना घंटा योग चाहिए? 8 घंटे की छोड़ो, पहले तो 3 घंटा तो कम से कम करो। 3 घंटा 8 घंटा कह लेते, करते कौन है? करता है कोई 8 घंटा? फिर 8 घंटा कहने की क्या जरूरत है?
पहले तो बैठ करके 3 घंटा करो। 3 घंटा में मुझे लगता है किसी का भी नहीं होगा यहाँ। और कैसे करना है वो भी आपको टाइम बता दो। कम से कम 3-4 घंटा तो चाहिए चाहिए। एक तो अमृत वेला 1 घंटा। तो अमृत वेला कौन कौन करता है? ऐसा आता है मतलब कुछ गड़बड़ है। अगर अमृत वेला का चुपचाप आपका कोई वीडियो बनाया जाए और वही वीडियो को आपको 10 बजे दिखाई जाए सवेरे का, आपका अमृत वेला का योग का वीडियो है, क्योंकि मेरा है, मैंने ऐसे किया था। दीवार के सारे बैठे मुख खुला के बंद, 2 बार मच्छर अंदर भी गया और बाहर भी आया, पता नहीं चला। ऐसा योग करेंगे तो रावण के ऊपर कैसी जीत प्राप्त कर सकेंगे? रावण ने आपको बेहोश कर दिया अमृत वेला, इसलिए होश में बैठो। जब होश में बैठेंगे तब जाकर के विजय प्राप्त करेंगे। अमृत वेला होश में बैठो। अब समझो कोई घर में मेहमान को बुलाओ, मेहमान बहुत बड़ा व्यक्ति है लेकिन आपका स्नेह प्यारा, इसीलिए 10 काम छोड़ के आया। लेकिन जैसा मेहमान घर में आया, अंदर से कुंडी लगा करके, दरवाजे खिड़की लगा करके सो जाओ। वो बेल बजा रहे, घंटी बजा रहे, दरवाजे नहीं खोलो। अब उनको कैसा लगेगा कि कैसे लोग हैं? इनका काम था, मैं अपने 10 काम छोड़ के आया, उन्होंने फोन किया था, वो तो चला जाएगा। आप नहीं दरवाजे खोल रहे हैं, फिर कहो कि क्या बात आप आए नहीं? मैं आया था, बेल बजाई थी, आपने दरवाजे नहीं खोला। नहीं प्लीज आओ। फिर आया, फिर दरवाजे बंद किया, फिर तीसरी बार फिर फोन करो, कहेगा कभी नहीं आऊंगा। दोबारा आया था तभी आपने दरवाजे बंद किया। इसी तरह अमृत वेला उठेंगे, बाबा को निमंत्रण देंगे, मीठे बाबा, प्यारे बाबा आ जाओ, हम आपसे बातें करनी है। उसको तो बुलाया, दरवाजा खिड़की, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले जोली, भगत तुम शांति हो गया। इसलिए आंखें खोल करके बैठो अमृत वेला। और क्यों बंद हो जाते हैं? कदर की कमी है। आप समझे आपके घर में कोई प्रधानमंत्री आ जाए, नींद लगेगी उनके सामने? और इनको क्या खिलाओ क्या नहीं खिलाओ, इतना बड़ा व्यक्ति है। रात को 2 बजे ट्रेन जा रहे हैं, चाय वाला चाय का झुटका लगाते हैं। अगर उसको फटी हुई नोट दो, ऐसे करके देखे चलेगा, नहीं दूसरी दो तो बोले। इसी तरह अमृत वेला स्वयं भगवान परमात्मा इतना दूर से परम धाम से आपका भाग्य बनाने के लिए, आपके भाग्य में लिखने के लिए आ रहे हैं। वो लिख रहा है भाग्य, और हम, अब कोई मम्मी बच्चे का श्रृंगार करे, वो समय ऐसे ऐसे थप्पड़ मारते, चुप नहीं रह सकता। इसी तरह बाबा हमारे श्रृंगार कर रहे, और हम, इसलिए कहावत भी बने, जब भगवान भाग्य में रहते, लिख रहे थे, सो रहे थे क्या? इसलिए अमृत वेला अलर्ट होकर के बैठना। तो आंखें खोल करके भी नहीं। अब समझो कोई मेहमान घर में बैठा है, आया है, अब उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, वो कहेगा फोन क्यों किया था? तो कई क्या करेंगे, अमृत वेला उठेंगे और बाबा के फोटो की तरफ देखते रहेंगे, ऐसे करते रहेंगे, अंदर कुछ बोल ही नहीं रहे। इससे भी ताकत नहीं मिलेगी। बोलो, बात करो। अब कोई घर में मेहमान आए, उसके चेहरे की तरफ देखते रहो, फिर घड़ी की तरफ देखते रहो, फिर चेहरे की तरफ, उसको लगेगा शायद मैं आने के बाद ये कहीं बोर हो गए, इनका कहीं जाना होगा, घड़ी की तरफ। इसी तरह हम भी अमृत वेला करते करते घड़ी भी बीच में देखे, कब तक देखना है? मैं कई बार जब क्लास कराता हूँ ना, तो माताएं धीरे से घड़ी की तरफ देखेगी। मैं समझ गया इनकी झोलियां, इनके कोटा पूरा हो गया, इनको जाने का समय हो गया है। अब फिर मैं बोल करके फायदा क्या हुआ? इनकी बुद्धि जब बाहर निकली है, जबरदस्ती क्यों बोल? इसलिए योग करते समय लगन में मगन होकर के बैठो। अमृत वेला के समय अटेंशन से बैठो, और तब जाकर के आत्मिक स्थिति बनेगी। कई तो क्या करेंगे, मैं आत्मा हूं, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप। अब जा रहे चांद सूरज तारांगन के पार, वहां से झुटका लगा देंगे। तारांगन के पार से कोई झुटका लगा देगा, नीचे का हड्डी गुड्डी टूट जाएगी।
एक कुमारी ने मुझे क्वेश्चन पूछा, कहते भाई साहब मैं अमृततुल्य उठती हूँ लेकिन परम धाम में नहीं जाती हूँ। हमने कहा क्यों? कहते उसी समय हमारे घर के ऊपर बहुत अंधेरा रहता है। हमने कहा अंधेरे में कोई भूत थोड़ी पकड़ के लेके, अब तुम्हारा घर तो अंदर है रूम में, शेरी कहाँ है? शेरी थोड़ी ऊपर जा रहा है, शेरी रूम के अंदर है, रूम को ताला, गेट को ताला लगा हुआ है। अच्छा आत्मा भी नहीं जा रहा है, आत्मा भी शरीर में बैठे, कौन जा रहे? मन बुद्धि। एक कुमार कहता है भाई साहब मुझे अमृततुल्य नींद ही नहीं खुलती। हमने कहा अलार्म लगा करो। कहता लगाता और अलार्म लेकिन सुना ही नहीं पड़ता। हमने कहा क्यों? कहता मैं सोने के लिए परमधाम में जाता हूँ और घड़ी मेरी तो बेड पर रहती है, अब इतना लंबा डिस्टेंस है, कैसे सुनाई पड़े? बाबा कहते हैं बच्चे रोज मैं तुम्हारे घर में आता हूँ, तो बाबा आपके घर में आता दिखाई पड़ता है आप लोग ना? बाबा को देखने के लिए होश में बैठने की जरूरत है। बेहोश में होगा तो कैसे दिखाई पड़ेगा? कोई शराबी शराब पी करके गटर में पड़ा है और कोई जाकर के कहे 10 रुपए ले लो, जाकर घर में सो जाओ, वो क्या कहता है? मैं राजा हूं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि नशे में। इसी तरह बाबा भी वरदानों का झोला लेकर अमृतवेला आता है, पूछता है बच्चे कुछ चाहिए? लेकिन हम ऐसे झूम रहे थे, कुछ नहीं चाहिए मैं राजा हूं। कहीं तो दिन में झूमते हैं तो अमृतवेला पता नहीं क्या होता होगा। ये आलस बहुत खतरनाक है। आलस आपको बेहोश करता है। ये छठा विकार भी कहते हैं। ये आलस को साधारण कहीं कहते हैं माया जिद हो गए। अगर आलस के वश है तो भी माया जिद थोड़ी है। आलस सारे विकार को दोबारा ले आ सकता है, काम को लेके आ सकता है, क्रोध को। इसलिए छठा विकार, इसके ऊपर भी जीत प्राप्त करो। जैसे अभिमन्यु को मारा था, कैसे मारा था? चक्रव्यूह में कैसे बनाया? महारथियों ने चक्रव्यूह बनाकर रखा था और एक सैनिक को उसको अर्जुन से दूर करने के लिए भेजा और वो कहता है हे अभिमन्यु दम आए तो मेरे से लड़। तो अभिमन्यु को लगता है छोटा सा सैनिक मेरे को लड़कर रहे, उसका पीछे करने लगा। तो वो जानबूझ करके लड़ने के बजाय क्या किया? पीछे 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 जहां महारथी तो वहां तक लेके गया और अर्जुन से दूर हो गया। अब तब सभी ने मिलकर के क्या किया? तो माया भी क्या करते हैं? माया भी रोज चक्रव्यूह बनाते हैं मारने के लिए आपको, और उसके लिए सवेरे काम क्रोध नहीं आते हैं। सवेरे सवेरे आलस को भेजते हैं, जाओ उसको सुला दो, बाकी मारने का हम कर लेंगे। और आलस बड़ा प्यारे रूप में आता है, मित्र के रूप में आता है और क्या बोलता है? सो जाओ, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। रात में मच्छर काटे तो सो जाओ, दिन में रेस्ट नहीं किया था सो जाओ, और वो सुला देता है। उसके बाद 3-4 दिन तक सुला दिया, फिर काम क्रोध जागृत हो गए, फिर बाबा से दूर हो गए 2-3 दिन से, फिर ऐसे बेमौत मारेंगे, खत्म। इसलिए आलस को साधारण नहीं समझो, अलर्ट होकर के रहो। ब्रह्मा बाबा से रात को सोते थे, जागृत होकर सोते थे। कई भाई बहन कहते थे हमको ब्रह्मा बाबा को देखना है, बाबा कैसे सोते हैं। तो कई सिक्योरिटी वाले रहते थे, मना करते थे नहीं नहीं बाबा को नींद में डिस्टर्ब हो जाए, नहीं नहीं हम चुप्पल, यहाँ कोई आवाज भी नहीं करेंगे। तो धीरे से क्या करते थे, बाबा के पास जाते थे, तो बाबा के पास जितना बजे भी जाओ, कितना बजे भी जाओ, थोड़ा भी नजदीक आए, बाबा कहते आओ बच्चे आओ बच्चे। ये है आत्म अभिमानी वाली स्थिति की नींद। लेकिन हम कैसे सो जाते हैं? ऐसे सो जाते हैं, अगर उस खटिया को धीरे से उठा करके स्मशान में कोई लेके जाएगा तब भी पता नहीं चलेगा कि हम सोए या कहाँ बैठे। यह ध्येयवान वाली नींद। हमारे ओरे के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है, हमें टच होना चाहिए, पता चलना चाहिए। बाबा कहते तुम्हें अपनी भक्तों की आवाज आनी चाहिए। आती है आवाज? आती है? कोई माँ सोई है, बच्चा रो रहा है, रात में चिल्ला रहा है, माँ खर्राटे मार के सोई है, उसको माँ कहेंगे? इसी तरह आज भगत पुकार रहे और हम सो रहे। रोज बाजू वाली कहते हैं देवी आओ मुझे दर्शन दो। देवी शब्द ब्रह्मा बाबा जब रात को बांधीले पुकारती थी, बाबा उठ करके बैठते थे, सकाश देते थे। तो हमें आती है आवाज? कहीं कहते भक्तों की तो छोड़ो, अलार्म में नहीं सुनाई पड़ता, भक्तों की तो बात ही छोड़ो।
ये है ध्येयवान। इसलिए हमें योग तपस्या चाहिए, एक अमृत वेला का योग अच्छा। दूसरा, क्लास के पहले, क्लास कितना बजे होते हैं यहाँ? 7 बजे। योग कितना बजे चलता है? 6:30 बजे। पहुंचते कितने हैं? 6:30 बजे एक आएगा, फिर 6:45 बजे दूसरा आएगा, फिर तीसरा आएगा। जैसे मुरली चालू हो गया सारे बक बक के क्या आएंगे, योग करेंगे नहीं। बिना योग करके मुरली सुना वो कोई काम की नहीं। माया जीत नहीं बनेगी, रावण के ऊपर जीत प्राप्त नहीं करेंगे। केवल ज्ञान तीर से नहीं होगा, ज्ञान तीर में धार चाहिए, योग की धार चाहिए। जैसे खेती में आप बीज बोते हैं, पहले क्या करते हैं? हल चलाते हैं, फिर बाद में बीज बोते हैं। इसी तरह ज्ञान का बीज बोने से पहले हमें क्या करना है? योग लगा करके सुनना है। जो योग लगा करके मुरली सुनता है वो शक्तिशाली बनता है। आधा घंटा पहले योग करो, फिर मुरली सुनो। नहीं तो आज कईयों को ज्ञान है, समझ है ये रॉन्ग है, ये नहीं करना चाहिए, तो भी माया के अधीन हो जाता है। क्यों? ताकत नहीं है। बिना योग करके मुरली सुनने वाला है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र कैसा था? अंधा। तो हम कोई आंखों से अंधे नहीं बनने वाले। पता है कि रॉन्ग है, पता है ये नहीं करना चाहिए, पता है कि श्रीमत नहीं है, तो भी कर रहे हैं, क्योंकि कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर नहीं, क्योंकि योग बल नहीं है। और इसीलिए माया जित नहीं बन रहे। इसीलिए अगर माया जित बनना है तो क्या करना है? क्लास के पहले हर एक को आधा घंटा योग करना है। तो कल से अटेंशन दो, तब विजय बनेंगे। और साथ में मुरली सुनिए। कहाँ? सेंटर पर। आज कई क्या करते हैं? ऑनलाइन में सुन लेते हैं। जो ऑनलाइन से मुरली सुनेगा उसकी पूजा भी ऑनलाइन से हो जाएगी। बाबा को एक बार पूछा था दादियों ने, बाबा त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध आप क्या करेंगे? उसके लिए मधुबन में इतने हॉल बनाना पड़ेगा, रहने का प्रबंध करना पड़ेगा, किचन बनाना पड़ेगा। बाबा ने कहा कि नहीं बच्चे, त्रेता युग वालों के लिए पढ़ाई का प्रबंध मैं आगे चल करके करूंगा। आप केवल सतयुग की 9 लाख की संख्या तैयार करो। और आप बाबा ने 2-4 साल से क्या किया? पिसा पॉइंट, टीवी, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब चालू किया। ये किसके लिए? 33 करोड़ के लिए। आपको 33 करोड़ में जाना है, सतयुग में जाना है, तो मुरली कहां सुननी है? सेंटर पर। तो जो ये 3 चीजें करता है वो है विजय। सवेरे सवेरे अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में ईश्वरीय महावाक्य के सेंटर पर आकर के सुनता है। इससे हमारी स्थिति शक्तिशाली बन जाएगी, आत्मिक स्थिति होगी, और वो उसके पास सामने माया नहीं आ सकती। यह है विजय बनने का पुरुषार्थ। पहला बताया आत्माभिमानी बनने का पुरुषार्थ, दूसरा बताया योग को पावरफुल बनाने का पुरुषार्थ, और उसके लिए अमृत वाला का योग, क्लास के पहले योग, और साथ में मुरली। तीसरी बात है, अगर माया के ऊपर जीत प्राप्त करना चाहते हो, विजय बनना चाहते हो, उसके लिए संकल्प सदा पॉजिटिव रखो। क्योंकि रावण का जन्म होता है निगेटिव से, व्यर्थ संकल्प से रावण का जन्म होता है। अगर आप संकल्प ही निगेटिव चलते हैं तो रावण के ऊपर जीत प्राप्त करने के बजाय पराजय हो जाएंगे। इसलिए मुझे लगता है अभी संडे की भी मुरली में मुझे लगता है चली थी, समय और संकल्प को बचाओ। समय का खजाना, संकल्प का खजाना वेस्ट नहीं करो संडे की मुरली में। उससे पहले में मुझे लगता है मधुबन में अभी आजकल सीजन का पहला ग्रुप चला था मुरली, और उसमें भी बाबा ने अटेंशन दिलाया था, व्यर्थ संकल्प को नहीं गवाओ और समय की बचत करो। इससे पहले भी शायद मन के राजा बनो। तो आजकल बाबा की मुरलियां जो मधुबन में रिवाइज मुरलियां भी चल रही, व्यर्थ तो संकल्प के ऊपर चल रही। क्योंकि जिसके संकल्प ही व्यर्थ है, माया का जन्म होता है, रावण का जन्म होता है। बाबा कहता है माया वार करते करते थक गई, अब वो जाना चाहती है, लेकिन बाबा ने कहा कि बच्चे ही उसको क्या करते हैं,
आह्वान करते, व्यर्थ सोच करके माया का आह्वान करते। इसीलिए संकल्प को सदा समर्थ बनाओ, तब रावण के ऊपर जीत प्राप्त कर सकेंगे। क्योंकि जिसके संकल्प निगेटिव हैं वहां वायुमंडल खराब है। जिसके संकल्प निगेटिव है वहां लक्ष्मी वास नहीं कर सकती। जिसके संकल्प निगेटिव है वहां बरकत नहीं हो सकती। जिसके संकल्प निगेटिव है रात को चैन की नींद नहीं आएगी। जिसके संकल्प निगेटिव है वो भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठ सकता। जिसके संकल्प निगेटिव है उसके पास कोई भी गुण और शक्तियां नहीं होगी। अब जिसके जीवन में गुण और शक्तियां नहीं है वो विजय कैसा बनेगा? इसलिए संकल्प को पॉजिटिव बनाओ। संकल्प से वृत्ति बनती है, संकल्प से दृष्टि बनती है, संकल्प से व्यवहार बनता है। सब कुछ संकल्प से पूरा कल्प ही चलता है। अगर मेरे संकल्प निगेटिव, मेरा कल्प भी। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जितना सकारात्मक बनेंगे उतना माया पर जीत प्राप्त कर सकेंगे। इसलिए आज एक संकल्प लो, आज से मैं कभी भी निगेटिव नहीं सोचूंगा, सदा पॉजिटिव रहूंगा। और जिसके दिमाग में संकल्प ज्यादा चलते हैं उसका दिमाग गर्म हो जाता है, और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं। इसे शरीर की भी बीमारियां होती है। इसलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव को कैसे रखो? गरम, पेट को नरम और दिमाग को। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। आज कहीं वॉकिंग करेंगे नहीं, पैदल चलेंगे नहीं। अब कईयों को लगता है अगर वॉकिंग करेंगे तो लोग कहेंगे इनके पास गरीबी है, इनके पास कुछ है ही नहीं, इसलिए दिखाने के लिए गाड़ियों में, स्कूटी में चलेंगे। क्योंकि जितना वॉकिंग करते हैं हमारा ब्लड सर्कुलेशन होता है, और जितना ब्लड सर्कुलेशन होता है शरीर की बीमारियां नहीं होगी। इसलिए आजकल योगा से बता, योगा करो। योगा क्यों करना? पैदल क्यों करना है? क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन होगा। और पेट कैसा चाहिए? नरम। आज पनीर की सब्जी 4 रोटी खाएगी, और कद्दू बनाए, नाकी मुड़ी, क्या बनाया। जीभ की टेस्ट पेट में वेस्ट। जो जीभ को अच्छा लगता है वो नहीं खाओ, पेट को जो अच्छा लगता है वो खाओ। क्योंकि जीभ 2 मिनट में नीचे कर लेती है। सारा दिन संभलना किसको पड़ता है? फिर पेट चिल्लाता रहता है, सारा दिन गुड़गुड़ करता रहता है। पकोड़े खाएंगे, तला हुआ खाएंगे, चटपटा खाएंगे, लेकिन पेट फिर चिल्लाएगा, उसको अच्छा नहीं लगता। आजकल पेट को वो अच्छा है जो कच्चे सब्जी है, कच्चे ये है, बिना पका हुआ, कम तेल वाला। लेकिन जीभ को थोड़ी अच्छा लगेगा वो। इसलिए जीभ के अधीन नहीं हो जाओ। जीभ को कंट्रोल करने के लिए भगवान ने हमें 32 पैरे वाले बनाए। दांत कितने हैं? 32। उसके अंदर रखा है उसको, तो भी जीभ किसी का कहना नहीं मानती। वो पैरे वाला का भी ये करके बाहर आएंगे, 2-4 शब्द कड़वे बोल के फिर अंदर जाएंगे। इसलिए जीभ को जो जीभ के अधीन है वो विजय कैसा बनेगा? इसलिए जीभ को अपने कंट्रोल में रखो, पेट को नरम और दिमाग को ठंडा। लेकिन आजकल दिमाग गर्म रहता है, इसने क्यों बोला, मेरे साथ क्यों बोला, ऐसा कैसे बोला। और इसी से आज प्रॉब्लम्स है, समस्या है। आज 70% लोगों को जो शरीर की बीमारी हो रही है, किसके कारण? निगेटिव के कारण। इसलिए आज रावण क्या करता है? एक तो निगेटिव रूप में संकल्प को क्या करता है? निगेटिव बनाता है, और उसे शरीर बीमार। अब जिसका रत ही गया वो पुरुषार्थ क्या करेगा? इसलिए शरीर को तंदुरुस्त रखने के लिए क्या करो? आज से विजयी बनने के लिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जो सकारात्मक है वो हेल्दी, वेल्दी और हैप्पी है। सकारात्मक वालों को कभी थकान भी नहीं होगी सेवा की, घंटों तक बात करेगा। निगेटिव वाला कहेंगे मैं नहीं कर सकते, मेरे से नहीं होगा, खत्म हो गया, उसका उमंग उससे ही खत्म हो गया। आज किसी को पेट की बीमारी होती है,
ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तुम मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे। जो आंखें फाड़ता है, बड़ी बड़ी करता है, आंखों की पुतली फैल जाती है। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, बीपी हाई हो गई। आज किसी को अस्थमा हो गया, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को दूर का कम दिखता है, दूसरे की बुराई को आंखें फाड़ फाड़ के देखेंगे, दूर का कम दिखना शुरू। तो सारी बीमारियों का जड़ है निगेटिव सोच। इसीलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सारा ज्ञान का सारा है सकारात्मक बनना, पॉजिटिव बनना। निगेटिव वाला कभी भी माया जीत नहीं बन सकता। इसलिए अगर आपने आपको विजयी बनाना है, माया जीत बनाना है, पॉजिटिव बनो, संकल्प को समर्थ बनाओ। आज किसी को स्पॉन्डिलाइटिस होता है, सर्वाइवर, रास्ते में जा रहे सब्जी लाने के लिए, देखेंगे वो क्या करती है, वो क्या करता है, इधर उधर देखने वालों को स्पॉन्डिलाइटिस। फिर डॉक्टर के पास जाएंगे, कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में आजकल आकड़न हो रहे हैं। तो डॉक्टर चेक करता है, कहते आपको स्पॉन्डिलाइटिस हुआ, और इसका इलाज करके डॉक्टर एक बड़ा सा पट्टा लगाता है। तो पट्टा लगेगा 6 महीना, ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम नहीं। आज किसी को शुगर होती है, शुगर कोई मीठा खाने से नहीं होती, टेंशन से। क्या टेंशन है? मैं इसकी सास हूं, मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इसकी माँ हूं, इसको मैंने पढ़ाया लिखाया, छोटे से बड़ा किया। जब इसकी शादी हुई अपनी पत्नी का मानता है, मुझे नहीं पूछता। ऐसे टेंशन से ऐसे केमिकल उतरे, शुगर हो गई। जब शुगर हो गई तो क्या करेंगे? मीठा खाना बंद करेंगे, टेंशन में आना बंद नहीं करेंगे। इसलिए जिसके सोच नेगेटिव है वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता। सारे ज्ञान का सारा है पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। सकारात्मक वाला ही विजय। इसीलिए आज विजयदशमी के दिन क्या लो, कौन सा संकल्प? मुझे पॉजिटिव सोच रहे हैं, मुझे कभी नेगेटिव नहीं सोचना। तो मैं खुद नेगेटिव हूं या पॉजिटिव, कैसे पता चलेगा? सामने से कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको रास्ते में देखते हैं, आप रास्ता काट रहे हैं, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे, आप नेगेटिव है। कोई आपके पति की महिमा कर रहे हैं, तुम्हारा पति तो बड़ा अच्छा है, तेरे को क्या पता, तुमने दूर से देखा, वो क्या है मैं जानती हूँ, उसकी महिमा नहीं सुन रहे। कोई सास की महिमा करे, तुम्हारे सास तो बड़ी अच्छे, अरे वो क्या है बुढ़िया मैं जानती हूँ। ये सारे निगेटिव। और एक व्यक्ति के प्रति भी आप नेगेटिव है, आपके दिल में भगवान नहीं बैठेगा। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है? गरम होता है, गरम होते होते सीटी मारना शुरू करता है। कुकर सीटी मारेगा तो क्या होगा? सब्जियां पक जाएगी। लेकिन कोई मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ऐसे कैसे हुआ, ये क्यों क्यों करके गर्म होता है। फिर एक दिन कहेगा तुम्हारा 3 साल से देख रहे हूं, आज मुझे सहन नहीं हुआ, सीटी मार दी। गुस्सा क्या है? तो ये रावण का क्रोध क्यों पैदा हो गया? ये सैनिक क्यों निगेटिव? और क्रोध व्यक्ति का महाशत्रु है। काम तो महाशत्रु है, क्रोध भी कोई कम नहीं है। मैं काफी सारे स्कूलों में जब जाता हूँ, बच्चे सामने बैठे रहते हैं, बच्चों को पूछता, बच्चे ये बताओ इसमें से गुस्सा किसको आता है? झूठ बोले कौवा काटे। अब सारे बच्चे हाथ खड़ा करते हैं, सर हमको गुस्सा आता है। तो सामने टीचर बैठे रहते हैं, हमने कहा सर आप लोगों ने कोई गुस्से पर कंट्रोल करने का लेसन नहीं सिखाया। सर कहते हमको भी गुस्सा आता है। मैं काफी सारे जेल में गया हूँ। जेल के बाहर एक बोर्ड लगा रहता है, जेल में जो बंदी है, कैदी, काम विकार वाले कितने बंदी है, क्रोध वाले कितने हैं, लोभ लालच वाले कितने हैं? 70% कैदी होते क्रोध वाले। तो आज रावण हर एक में बैठा है। अगर क्रोध है, आप अगर आपको भी हाथ खड़ा करेंगे, आता है क्रोध? क्रोध मतलब ऐसे नहीं कि गुस्सा कर लेना, किसी से बात ना करना, आंख दिखाना, टोंट मारना, परचिंद, कई क्रोध के प्रकार हैं। और जिसको क्रोध ही अंदर है,
विजय थोड़ी कहेंगे, अंश वंश को पैदा करता है। इसलिए पॉजिटिव बनो, सकारात्मक बनो। तो हम व्यर्थों से मुक्त बने कैसे? उसके लिए कर्म गति का ज्ञान चाहिए। आज कई कहते हैं मैं इसके रास्ते में कभी जाती नहीं, मैंने इसका बुरा कुछ किया नहीं, फिर भी ये मेरे साथ ऐसी क्यों करती है? टाली कभी एक हाथ से, टाली के लिए कितना चाहिए? अगर कोई व्यक्ति मेरे साथ उल्टा सुल्टा करता है, इसका मतलब मैंने भी कभी किया था। समझो कोई सास है, बहू को तंग करे, परेशान करे, बहू को तनाव टेंशन आ रहा है, अगर सास और बहू का पिछला जन्म दिखाई जाए तो आज जो बहू है पिछले जन्म इसकी सास थी, और जो सास है वो कौन थी? इसलिए कहते ना सास भी कभी बहू थी। अगर आपका पति आपको तंग करता है, इसका मतलब आपने भी कभी उसको तंग किया था। इस कर्म गति को समझो। कभी भी आपको वर्तमान के मेरे प्रॉब्लम मेरे ही कोई कर्मों का परिणाम है, ये समझ करके चलो, कभी भी आपको तनाव नहीं आएगा, निगेटिव नहीं चलेगा। इसलिए निगेटिव से बचे रहो। इसलिए कर्म गति को समझना। दूसरी बात है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा अच्छा, जो होगा वो भी मेरे जीवन की हर घटना में कल्याण है। आपके घर के जितने लोग हैं, कोई आपको देने के लिए, कोई आपसे, अगर पति ने कुछ गाली दी, क्या समझो? अच्छा इनका भी बहुत दिन का बाकी 10 पूरा हो गया, कोई संकल्प नहीं चलेगा। क्योंकि अगर गुस्सा, विकार एक प्रकार की भूत है, वो भूत अगर आप सामने वाले में आया, अगर आपका भी भूत जागृत हो गया, दोनों भूत लड़ेंगे, हड्डी गुड्डी आपकी तोड़ देंगे। इसलिए भूतों से बचाओ और उसके लिए पॉजिटिव बनो। इसलिए कर्म गति को याद रखना। दूसरी बात, जो हुआ, किसी ने आपकी चुगली कराया, कोई बात नहीं, उसमें भी कल्याण है। बच्चे ने गिलास गिराया, इतना गुस्सा करेंगे, तेरे को अक्ल नहीं, तू कमा के ला तो पता चलेगा। गिलास था 10 रुपए का, गुस्सा करेंगे, हार्ट में प्रॉब्लम आएगा, 10 लाख रुपए का ऑपरेशन करना पड़ेगा। इसलिए कुछ भी होता है, संकल्प नहीं चलाओ, मन को चुप रखो। और जिसका मन चुप है वो सहनशील है, उसके अंदर कभी भी विकारों का अंश नहीं आएगा, रावण आएगा ही नहीं। एक रामायण की घटना सुनाता हूं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय 14 वर्ष वनवा में भेजा। सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चली बुरी चली। मैं खुद जब रामायण देखता था, मंत्रा को देखते मैं कहता बुढ़िया होगा, उसको नहीं देखना। लेकिन एक दिन मैंने जब सोचा तब पता चला मंत्रा ने राम के साथ जो किया वो, अगर रात में ना आती राम क्या बनता? राजा। अगर राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, अगर जंगल में नहीं जाता सीता की चोरी ना होती, अगर सीता की चोरी ना, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण? मंत्रा के कारण। इसी तरह हर एक के पास भी भगवान ने तो मंत्रा रखी है, जो चुगली करते हैं, यहाँ की बातें वहां करते हैं, लेकिन आज जो हम निगेटिव है उसके कारण है। इसलिए पॉजिटिव बनो। इसलिए संकल्प को पॉजिटिव चलाना, इसे विजय बनेंगे। कितनी बातें हो गई? क्या माइक? हाँ, कितनी बताई? पहली बात कौन सी सुनाई? आत्माभिमानी स्थिति। दूसरी कौन सी बताई? हाँ, दूसरी बताई रोज आपने 3 बात, योग तपस्या करना, योग विधि से करना। तीसरी बात कौन सी बताई? तीसरी बताई सकारात्मक बनना। चौथी बात है, और 2 ही बातें मैं आपको सुनाऊंगा। ये 5 बातों के ऊपर अगर पुरुषार्थ करेंगे, आप रावण के ऊपर विजय प्राप्त कर सकते हैं।
रावण को पर जीत प्राप्त करने के लिए कर्मेंद्रिय जीत बनो, स्वराज्य अधिकारी बनो। आज जो हमारे अंदर जो विकार प्रवेश होते हैं, कहां से होते हैं? हमारे इंद्रियों के द्वारा। इसलिए ब्रह्मा बाबा ने रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगाया। हम लगाते दरबार। अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सरबाजी, इस नगरी का राजस्व है, उसके अंदर जोचे हो रहे हैं। इसीलिए अगर हमें माया जीत बनना है, विकार पर जीत प्राप्त करना है, जहां से माया प्रवेश होते हैं उसके गेट बंद करो। क्योंकि रोज माया आते हैं। कहां से आते हैं? कान के द्वारा आते हैं, मुख के द्वारा आते हैं। जैसे पाकिस्तान के बॉर्डर पर रहने वाला कोई इंडिया का सैनिक है और वहां से कोई आतंकवादी आता है और आतंकवादी कहता है ये 1000 की नोटा का बोरी लो, लेकिन मुझे अंदर जाने दो। और वो सैनिक करेगा 1000 की नोटा तो मुझे कितना भी इंडिया गवर्नमेंट की कितना साल भी सर्विस करूंगा तो भी इतना नहीं मिलेगा। वो 2 बार तुम जा तो कितने लोगों को मार सकता है वो। इसीलिए वो सैनिक को नोट प्रेमी नहीं, क्या बनने की जरूरत है? देश प्रेमी। तो आज हमारी आत्मा की रक्षा करने वाले कौन कौन है सैनिक? कान, मुंह, आंखें। लेकिन आप ये रक्षक ही भक्षक बने। माया आते आंखों से, माया आते कान से, माया आते मुख से, और आज हमारा इसके तरफ ध्यान ही नहीं है। हम कभी बात करते कान से, कान क्यों तुमने ड्यूटी ठीक नहीं की? कभी नहीं करते। और इसीलिए माया जो हमारे आ रही, इसीलिए हम विजय नहीं बन रहे। अगर इस युद्ध के मैदान में विजय बनना है, अकेले ज्ञान में चलने से नहीं चलेगा, इंद्रिया भी ज्ञान में चले। जिसको बाबा कहते स्वयं को सुधारो, स्वयं का परिवर्तन करो। तो स्वयं का परिवर्तन करना मतलब क्या करना? बैच पहन लिया, सफेद ड्रेस पहन लिया, हो गया परिवर्तन। स्वयं का परिवर्तन करना अर्थात हर इंद्रियों को श्रीमत प्रमाण चलाना। तो कान ज्ञान में चलता है, आंखें ज्ञान में चलती हैं। अगर आंखें ज्ञान में चलती, योग में बैठे हैं, नहीं ज्ञान में चल रहे। इसीलिए 7 दिन का कोर्स इन इंद्रियों का करो। ये इंद्रिया, एक एक इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी ठीक करेगी, माया को पर जीत प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मा बाबा ने ये पुरुषार्थ किया। ये तो कहते हैं ना, अंधेरी नगरी, चौपट राजा, टके सरबाजी। और जो इंद्रियों के अधीन है वो क्या बनेंगे? दास दासिया बनेंगे। तो आप लोगों का क्या बनना है? ये माइक तो बड़ा अटपटा है आप लोगों को, पूरा इसको यहाँ लगाना चाहिए, एकदम पीछे ना, इसके पीछे यहाँ लगना चाहिए, तब जाकर ठीक है। माया जीत बनने के लिए क्या चाहिए? ये स्वराज्य अधिकारी स्थिति चाहिए। तो इसलिए इस दशहरे में आप क्या करेंगे? रोज अपना इंद्रियों का दरबार लगा दो और एक एक इंद्रियों पर, क्योंकि हमें कोई नया पुरुषार्थ नहीं करना है। जो मम्मा ने किया, दादियों ने किया, बाबा ने किया, लेकिन आजकल फेसबुक में, व्हाट्सएप में इतनी सारी बातें आते हैं, हम उन्हीं में लगे रहते हैं। जो बाबा ने जो पुरुषार्थ किया, आत्मा का पुरुषार्थ किया, जो इंद्रियों पर जीरो, हम नहीं कर रहे। अधीन वाला कभी अधिकारी नहीं बन सकता। इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनो। एक एक इंद्रियों से बातें करो। जैसे आजकल के मम्मी पापा, बच्चा कहाँ जाता है, किसको देखता है, क्या किसके संग में रहता है, क्या खाता है, क्या पीता, अगर पूछेंगे नहीं तो बच्चा की हिम्मत बढ़ते बढ़ते करते रोज गलत काम करेगा। और फिर उसके आंखें खुल जाते हैं मम्मी पापा की, अरे मेरे बेटे ने ऐसा कैसे किया? अरे भाई तुम रोज पूछा ही नहीं उसको। इसी तरह आज हमारे विकार संस्कार जागृत क्यों होते हैं? हमारी आंखें क्या देख रहे हैं, हमारा मन क्या सोचता है, कभी देखते हैं? कभी हमारे योग में जब बैठते तो आंखें बंद क्यों होते हैं? आंखों से बात किया कभी?
कभी नहीं बात करते, चुप है। और इसीलिए आज उनकी हिम्मत बढ़ते बढ़ते आज मोबाइल में गलत चीजें देखते, आंखें बंद नहीं होती। उस समय टक टक रात को 12 भी बजे और योग में बैठते। इसका मतलब वो अपनी ड्यूटी ठीक नहीं कर रहे। तो कभी एकांत में बैठ करके इन इंद्रियों से बातें करो, यह है पुरुषार्थ, और उसी से विजय बनेंगे। हम दूसरों को दोषी बना दिए, गाली देता है, ये मेरा अपमान करता है। अगर किसी ने गाली भी दी तो आपके कान अंदर क्यों भेजते हैं उसको? जैसे प्रधानमंत्री को किसी ने गाली देने वाला पत्र लिखा, वो पत्र कहां जाता है? कहां जाएगा? उसके पीए के पास जाएगा। पीए कहेंगे क्या फालतू आदमी लिखता है, इतना अच्छा काम करता है, फाड़ के फेंक देगा। इसका मतलब पीए कौन है? उसका हितैषी है। इसी तरह हमें कोई गाली देता है, हमारा पीए कौन है? कान। वो कान फटाफट आत्मा तक पहुंचा दे, देखो हमको गाली दी, गाली दी, गाली दी। और सवेरे 4 पेज की मुरली सुनी थी, उसको नहीं कहेगा आज बाबा ने ऐसे बोला, वो निकाल लेता है। माना कान मेरा हितैषी नहीं है। अगर हमारे खुद के इसलिए कई माता कहती मेरे बच्चे मानते ही नहीं है, मेरा पति मानता है। कौन मानेगा? जिसकी इंद्रियां नहीं मानेंगी कौन मानेगा? इसलिए जिन्होंने इसके ऊपर शासन किया सब आपको रिगार्ड देंगे, रिस्पेक्ट देंगे, सारे लोग वैल्यू रखेंगे। इसलिए पहले इस घर को सुधारो। देवी देवता बनने का पुरुषार्थ नहीं आए, मुरली सुन ली, चल रहे। वो मराठी में कहते हैं आंधळ दंतन कुत्रा आंधा पीस रहा है, कुत्ता बैठ के खा रहा है। थोड़ा सा आया अमृत वाला की सारा दिन आंखें गलत देख रहे, मुंह गलत बोल रहे, कान गलत, जितना थोड़ा कुछ पुनाया कमाया था गया। और लगता है बस हम इतना दिन से ज्ञान चल रहे तो जमा कितना कुछ नहीं है। इसलिए इन इंद्रियों पर ध्यान दो। कौन सी इंद्रिया क्या कर रहे हैं? पहले राजे किले में रहते थे, कोई भी आता तो उसकी पूछताछ होती थी, कहां जा रहा है, क्यों जा रहा है। इसी तरह जो योग्य नहीं वो ना सुनना, योग्य नहीं ना देखना, योग्य नहीं ना सोचना। भविष्य के राजा कौन बनेगा? किसको बनना है राजा? हाथ खड़ा करो। किसको राजा बनना है? अब सबको तो हाथ ही नहीं उठ रहा है, क्या बात है? इसका मतलब हम तो बनने वाले नहीं, ऐसे नहीं हाथ ही ये क्या मरा हुआ? इसका मतलब अच्छा दासी किसको बनना है? दास दासी किसको बनना है? अच्छा साहूकार किसको बनना है? अच्छा राजा किसको बनना है? सबको बनना है। मन को कहा ये मन तो परमधाम में जाना, मन मार्केट में जाता है, कैसे राजा बने? राजा बनने का आधार क्या है? ये कोई मुरली में नहीं कहा कि जो मधुवन में रहेंगे वो राजा बनेंगे, जिन्होंने मम्मा बाबा को देखा वो राजा बनेंगे, ये फॉर्मूला है। ये भी नहीं बाबा ने कोई मुरली में कहा जो बहुत साल से ज्ञान में चलते वो राजा बनेंगे। राजा बनने का फॉर्मूला है स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य का। चाहे मधुवन में रहता है, चाहे समर्पित है, चाहे अभी भी आया, उसने अपने पर कितना अगर सबके प्यारे बनना है इंद्रिय पर शासन करो। जिसका इंद्रिय पर शासन है कहिए माता बड़ी अच्छी है। अच्छे मतलब क्या? उसका अपने पर संयम। यह है देवी देवता बनने का पुरुषार्थ। ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाता, इंद्रियों के भी अधीन है, वो क्या बनता है? दास दासी। दास दासी वो बनता है जो उदास रहता है। उदास वो होता है जो इंद्रियों के अधीन है। कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, धन से सेवा करता है, ज्ञान भी दूसरों को सुनाता है, लेकिन इंद्रियों के अधीन है, वो क्यों क्या बनता है? कौन बनता है? वो साहूकार बनता है। साहूकार क्यों बना? धन सेवा में लगाया, ज्ञान भी दूसरों को सुनाया, लेकिन इंद्रियों के अधीन था, इसीलिए क्या बना? साहूकार। और कोई ज्ञान में चलता है, धन से सेवा नहीं करता, ज्ञान भी दूसरों को नहीं सुनाता, लेकिन इतना ज्ञान योग में मस्त है, इंद्रियों पर जीत प्राप्त किया, वो क्या बनेगा? राजा तो बनेगा, लेकिन कंगाल राजा बनेगा, क्योंकि उसने धन सेवा में नहीं लगाया, ज्ञान भी दूसरों को।
और कोई ज्ञान में चलता है, धन सेवा में लगाता है, ज्ञान दूसरों को सुनाता है, इंद्रियों पर भी शासन है, वो क्या है? संपन्न राजा। तो चेक करो मेरी गाड़ी कौन से ट्रैक में है। मैं दासी बनने वाली हूँ, साहूकार बनने वाली हूँ, राजा बनने वाली हूँ, या कंगाल राजा बनने वाले? अभी भी मुकड़ा देख ले प्राणी। जो किसी का श्रृंगार नहीं करते, ज्ञान दूसरों को नहीं सुनाते, वो श्रृंगार करने वाली बनती है। क्योंकि सत्य में किसी की शादी होती है तो बहुत सारी दासियां, 500 दासियां देना पड़ता है। और वो दासियां क्या करते हैं? रानियों का श्रृंगार करते हैं, क्योंकि यहां श्रृंगार नहीं किया था, इसलिए वहां श्रृंगार करना पड़ेगा। इस दुनिया पर शासन वही कर सकता है जिसने शरीर की दुनिया पर शासन किया है। दुनिया में 3 लोग हैं, शरीर में भी 3 लोग हैं, आत्मलोग। दुनिया में 950 करोड़ लोग रहते हैं, शरीर में भी 950 करोड़ सेल्स हैं। दुनिया 5 तत्वों की है, शरीर भी 5 तत्वों का है। दुनिया में 70% पानी है, शरीर में भी 70% पानी, वाटर लेवल। ये दुनिया की सैंपल दुनिया है, इसके पर शासन करो, ये है हमारा पुरुषार्थ। हर इंद्रिया अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करे। प्रधानमंत्री दिल्ली में शांति में कब बैठेंगे? जब उसके पार्टी के सारे लोग एक्यूरेट काम करते। एक ने गलत काम किया, उनकी नींद फिर जाए। आत्मा शांति में आसन पर तब बैठेगा, हर इंद्रिया अपनी अपनी ड्यूटी एक्यूरेट करती। सारे गीता का सार है, हे अर्जुन तुम अपने घोड़े के लगाम क्या करो, अपने हाथ में रखो। आज घोड़े हमको चला रहे हैं। नौका पानी के ऊपर से जाएगी तो क्या हो जाएगी? पार कराएगी। नौका के अंदर पानी आएगा तो डुबा देगी। जो इंद्रियों को चलाता है वो पार हो जाता है, जिसको इंद्रिया ही चलाते वो डूब जाता है। इसलिए विजयी बनने का आधार है स्वराज्य अधिकारी बनो। एक एक इंद्रियों से बातें करो। कैसे करो? अमृत वेला उठने के बाद 5 मिनट क्या करो? योग करने के बाद 5 मिनट इंद्रियों से बातें करो। सबसे पहले बात करो कान से। हे मेरे कान, तुम मेरे इस राज्य के शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरीय महावाक्य रोज की कैसे सुनता। इसलिए कान तुम्हारा बहुत धन्यवाद, मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। कान का है बॉर्डर पर, लेकिन मैंने तुमको बॉर्डर पर रखा है। लेकिन आजकल तुम मुझे धोखा दे रहे हैं, मुझे तो पता नहीं था। आज सवेरे मैं मेरे दोस्त शिव बाबा के पास गया था, शिव बाबा ने तुमको इशारा दिया है, तुम मेरा खाते हो, मेरे राज्य में रहते हो, मुझे धोखा देते हो। क्योंकि आत्मा क्यों जिंदा है? आत्मा के कमाई हुआ खून सप्लाई होता है। अगर कान यहां थोड़ा दूर होता, जिंदा रहता? जिसके थाली में खाता है उसको ही छेद कर रहा है। इसलिए हे कान, आज तक जो हुआ कोई बात नहीं, लेकिन आज से तुम्हें कोई भी प्रकार की व्यर्थ बातें नहीं सुननी। अगर सुनेगा मैं तुमको सजा दूंगा। और ये नहीं समझना कि मुझे कुछ पता ही नहीं चलता, क्योंकि आजकल शरीर पे किले के चारों तरफ से मैंने सीसी कैमरे का प्रबंध किया है। आजकल जमाना है ना सीसी कैमरे का। मेरा 3रा नेत्र एक्टिव है। आगे चलो, मुख से बात करो। हे मुख, तुम मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होता मैं ईश्वरी महावाक्य दूसरों को सुना करके दुआएं कैसे लेता। लेकिन कभी कभी तुम किसी का इंसल्ट करते हो, अपमान करते हो। क्या मैंने तुमको इसीलिए रखा? अगर तुम किसी का अपमान करोगे मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, आंखों के पास ये आंखें, मुझे 84 जन्म में बहुत आंखें मिली, लेकिन तुम्हारे जैसे भाग्य चले आंखें कोई नहीं मिली। क्योंकि तुम्हारे द्वारा मैंने सत्यम शिवम सुंदरम को देखा है। तो क्या प्रभु को देखने बाद तुम्हारा पेट नहीं भरा? तुम इस संसार की विरत बातें क्यों देखते हो? अगर देखेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो, पांव के पास। हे पांव, तुम ही मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं सेवा करने के लिए कैसे जाता? सेवा की हाथ ने कर्मना सेवा। आदि दुआ किसको मिली? पांव को। मुख ने भाषण किया, आदि दुआ किसको मिली? पांव को। क्यों? इसलिए कोई भी व्यक्ति घर में आता है क्या छूते हैं? छूना चाहिए आत्मा को, क्योंकि सेवा किसने की है। लेकिन उसके बजाय किसको छूते हैं? क्योंकि आत्मा को पूरा, ये पांव क्या करता है? पूरा घुटने के ऊपर पूरा शरीर को सिर पर उठा के लेके आता। इसीलिए छुआ किसको? लेकिन कभी कभी पांव क्या करता है? परचिंतन करने के लिए लेके जाता है। परचिंतन किया मुख ने, आधा पाप किसके पर चढ़ा? अगर पांव कहता नहीं नहीं
मैं राजा का खाता हूँ, राजा के घर में रहता हूँ, मैं राजा के लिए बेईमानी का काम नहीं करूंगा। हे मुख, तुमको परचिंतन सुनना करना है, तुम जाओ, मैं नहीं निकलूंगा। तो मुख कहेगा ठीक है, तुम नहीं आएगा, मैं जा रहा हूँ, निकल कर जाएगा अकेला। इसका मतलब पाव भी मिला हुआ है, सारे मिले हुए। ये है सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो हमारे में हो रहा है। जैसे बाबा ने कुछ दिन मुरली में कहा, जैसे आजकल पार्टी वाले क्या करते हैं, जो बड़ा मुख्यमंत्री को छोड़ करके आपस में 2-4 मिलकर के गुट बनाते हैं और उसको ही गुलाम बना लेते, उसको गिरा देते हैं। इसी तरह इंद्रिय भी क्या करते हैं, 3-4 जन मिल करके आत्मा को गुलाम बनाते। इसीलिए बाबा कहते हैं रोज इनकी चेकिंग करो। आज कई कहते सतयुग कब आएगा, कृष्ण जन्म कब लेगा, और कितना साल बाकी है। बाबा ने कहा था संगम 100 साल का है, अभी 88 साल से पूरा हो गया, 12-13 साल तो अभी कुछ दिखता ही नहीं है। सतयुग का गायन क्या है, एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा, एक कुल, एक मत। क्या एक आत्मा का शासन बॉडी पर है? एक कुल एक मत है। तो अगर सतयुग अंदर बनाओ, बाद में बाहर आएगा। इसलिए एक एक इंद्रियों पर शासन करना, यह है विजय बनने का पुरुषार्थ। अगर आप इस साल में विजय बनना चाहते हो, माया जीत बनना चाहते हो, विकार जीत बनना चाहते हो, तो एक एक इंद्रियों पर शासन करो, एक एक इंद्रियों से बातें करो, अपने किले को मजबूत कर दो। आगे चलो मन के पास। हे मन, तुम ही मेरे इस राज्य की शान हो। अगर तुम ना होते मैं ईश्वरी ज्ञान का चिंतन मंथन कैसे करता। लेकिन कभी कभी तुम व्यर्थों का भी चिंतन करते हो। अगर करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। आगे चलो बुद्धि के पास। हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से तुमको मंत्री बनाया। बुद्धि कौन है? कौन सा मंत्री? कौन सा मंत्री? गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर है। क्योंकि पूरा घर का कारोबार, शरीर का कारोबार किसके हाथ में है? बुद्धि के पास। क्योंकि मन में समझो विचार आया, मुझे फिल्म देखने के लिए जाना है, मन की फाइल कहाँ जाएगी? बुद्धि के पास। फिर बुद्धि कहते हाँ ठीक है जाओ। अब जाओ बोलते ही पाँव चले गए, आंखें चले गए, कान चले गए। तो बुद्धि से बात करो, हे बुद्धि, मैंने सभी इंद्रियों में से चुन करके तुमको मंत्री बनाया और तुमने कोई ऐसे गलत निर्णय लिया, मेरी पूरे राजा गंवा दी। क्योंकि मन को जब साथ दिया बुद्धि ने, तो संस्कार बन गए, पाप कर्म बन गए। इसलिए हे बुद्धि, अगर तुम गलत निर्णय करेगा मैं तुमको सजा दूंगा। ये है राजा। ऐसे एक ही इंद्रियों से बातें करोगे। यह है स्वयं का परिवर्तन करना। जैसे भारत में अंग्रेज घुसे थे, कैसे घुसे थे? भारत में नवाबों का शासन था, बंगाल का नवाब, बिहार का नवाब, सूरत का नवाब। अंग्रेज आए, उनके साथ दोस्ती की और दिल्ली के पराठे क्या, और भारत क्या हो गया? गुलाम। फिर उन गुलाम भारत को स्वतंत्र कैसे बनाया? इसी तरह शरीर में हमारे एक इंडिया है और इसकी राजधानी कहाँ है? और इसके अंदर कई नवाब है। कौन से? कान मुंह के नवाब है। माया रूपी अंग्रेज आते हैं, उनके साथ दोस्ती की और दिल्ली के पराठे किया। और इसीलिए आज हमारा शरीर रूपी देश क्या है? गुलाम है। और हमारा पुरुषार्थ और कुछ नहीं, इस गुलामी से स्वतंत्र बनाना। तो गुलामी से स्वतंत्र बनाए कैसे? क्या किया? जालियनवाला बाग, नमक का सत्याग्रह। मुझे लगता है गणपति का त्योहार तब से चालू हुआ है, लोकमान्य तिलक, ताकि उसके बहाने लोग इकट्ठे हो जाएं और स्वतंत्रता की चर्चा करें। मुझे लगता है अखबार भी तब से चालू किया। पहला ही केसरी को एक पेपर चालू किया था, केसरी पेपर, ताकि जनता जागृत हो जाए। नारे बनाए, वंदे मातरम। वंदे मातरम कहते, बोलने नहीं देते थे अंग्रेज लोग। क्यों? वंदे मातरम मतलब बांधो और मारो। तो उनको लगता है कि ये हमको क्या बोल रहे, बांधो और मारो। और तब जाकर के जनता जागृत। इसी तरह हमें भी अपनी जनता को जागृत कर। हमारी जनता कौन है? कर्म इंद्रिया। अगर इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, आप एक साल एक संगम में क्या 10 संगम में आपको देंगे, कोई परिवर्तन नहीं होने वाला है। इसलिए हर इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए नफरत पैदा करो। कान के अंदर विकारों के लिए नफरत चाहिए, क्रोध। अगर इन इंद्रियों के अंदर विकारों के लिए आकर्षण है, आज आत्मा कहता है माया गो व्या, कान कहता है और क्या हुआ, इधर से आ जाओ।
इसलिए स्वराज्य अधिकारी बनना, ये सवेरे का दरबार। फिर रात को सोते समय फिर दरबार लगा दो, कितना बजे? 10 बजे। और सबसे पहले बात करो कान से, कान तुम्हारा चाट कैसा रहा? तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। 7 बजे तुम्हारे द्वारा मैंने मुरली सुनी थी, लेकिन 12-1 बजे कोई माता जी थी, किसी की व्यर्थ बातें सुना रही थी, तुमने नजदीक जाकर सुना था और क्या हुआ करके मैंने शीशी कैमरे में देखा है। तो बताओ तुमको क्या सजा दी जाए? सजा मतलब ये नहीं कि कैंची लेकर कट करके फेंक जाओ तुम यहां से, ये सजा नहीं दो। कौन सी सजा दो? दोबारा मुरली सुनाओ कान, ये अलौकिक सजा। फिर मुंह को पूछो तुम्हारा चाट कैसा रहा? समझो कान ने दरवाजा खोला तो तुमसे, अब तुमने तो अपनी ड्यूटी ठीक रखना चाहिए, अंदर से दरवाजा बंद करके बैठना चाहिए, सिक्योरिटी अच्छी रखनी चाहिए। तुमने भी दरवाजा खोला, हाँ वो माता जी ऐसे हो, भाई ऐसी करते हो, ऐसे करते, माया तो और घुस गया अंदर, दुश्मन और घुस गया, इसीलिए तुम्हारे लिए सजा। कौन सी? कल के दिन तुम्हारा कारोबार बंद, मौन है मुंह की सजा, परसों अपने आप अक्कल आएगी। ये है माय विजय बनने का, ये अपने को ठीक करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। और ये है गीता का सार, गीता का ज्ञान। कृष्ण जब व्रत में आता है पहले घोड़ों को प्यार करता है, क्यों? अगर घोड़े जाकर दूसरे के सामने गिर जाएंगे तो हमारे घोड़े कौन से? इंद्रियां, इनसे प्यार करो, इनको अपने सहयोगी बनाओ। अकेले ज्ञान में चलने से नहीं, इसको घर को भी सुधारो। ये है राजा बनने का, इसी से आप विजय बनेंगे। तो विजय बनने के 4 मंत्र मैंने आपको दिया। आज दसरे के दिन अगर माया जीत बनना चाहते हो, पहला मंत्र दिया आत्माभिमानी स्थिति का पुरुषार्थ, वो कैसे करना है, क्या करना है, वो काफी डिटेल में बातें बताई। दूसरा कौन सा बताया? योग को यथार्थ विधि पूर्वक करना। तीसरी बात बताई सदा पॉजिटिव सकारात्मक बनना। चौथी बात कौन सी बताई? कर्मेंद्रिय जीत बनना। अगर ये 4 मंत्रों को भी आज पक्का करेंगे तो आप विजय बनेंगे, संस्कार को परिवर्तन कर सकेंगे। आज संस्कार क्यों नहीं बदल रहे हैं? इसके 4 मुख्य कारण हैं। ठीक है, ओम शांति।